हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो नेक्स्ट स्लाइड से। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा था फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द 68 कंज्यूमर ऑफ अ लोकेलिटी। कह रहा है 68 कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। उनका मंथली कंजप्शन बता रहे कितने यूनिट कौन कितना यूज करता है। 4 कंज्यूमर है जो 65 से 85 यूनिट कंज्यूम करते हैं, 5 कस्टमर है जो 85 से इतना, 13 इतना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो कह रहा है इसका मीडियन, मीन एंड मोड फाइंड करो। तीनों चीजें फाइंड करनी है और तो एक एक करके फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं। तो बेटा मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू में H। तो ये होता है बेटा मीडियन का फॉर्मूला। अब भाई फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू पुट करने के लिए सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो अब पहले वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है बेटा इसके अंदर n/2। और n/2 कैसे निकालते हैं, जो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर है ना, इसका सम जो f होता है, जो ये क्या होता है f, इसका सम हमारा n कहलाता है। तो इसका सम है बेटा 68, क्योंकि साफ साफ दिया हुआ है 68 कंज्यूमर है, तो इनको प्लस करेंगे तो बेटा 68 ही आएगा। तो 68/2, तो इसको कैंसिल करा तो आया आपका ये 34। ओके, तो n/2 है हमारा 34। अब बाकी टर्म निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा CF। एक चीज और याद रखना बेटा, मैंने इसी टेबल को कंटिन्यू कर रहा हूं। जब आप करोगे तो अलग से आपको एक CI बनाना है जिसमें ये पुट करोगे, तो यहाँ पे अलग से एक F बनाओगे जिसके अंदर ये लिखोगे, देन फिर अलग से फिर एक CF बनाओगे। ओके, मैं स्पेस की वजह से इसी टेबल को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये तो मैं भी आपको अलग से बना के दिखा देता। तो ये एज हमारा CI है और ये हमारा F है, फिर हम CF निकालेंगे। CF होता है बेटा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो CF कैसे निकालते हैं, पहला का पहला सेम 4, अब उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे 5, तो ये आ गया 9। अब जो नई टर्म आई है फिर उसमें दोबारा नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो ये आ गया 22, फिर इसमें दोबारा नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो ये आ गया 42, फिर इसमें दोबारा नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो ये आ गया 56, फिर इसमें दोबारा नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो ये आ गया 64, फिर दोबारा नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो 68। तो कुछ इस तरह से हम क्या निकालते हैं बेटा, CF निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा CF। अब n/2 आ गया, तो सबसे पहले बेटा हमारी निकाली जाती है मीडियन क्लास। L के लिए, F के लिए, CF के लिए क्या निकाली जाती है पहले, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, जो आया बेटा आपका कितना 34। अब आपको ये देखना है कि जो ये 34 आया आपका वो CF में कहां आ रहा है। जो आपका ये 34 आया है वो CF में कहां आ रहा है। तो देखो ये 4 है, ये 9 है, ये 22 है, 42 है। अब 34 तो भाई आपको कहीं दिख ही नहीं होगा, है ना। तो जरूरी नहीं है 34 पूरा एग्जैक्टली यहां लिखा हो, आपको देखना है 34 कौन सी क्लास में आएगा। जैसे मान लो ये 22 लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है 22 तक यहाँ तक कवर है, 22 तक यहाँ तक कवर है। जैसे यहाँ तक हमने करा था 22, यहाँ तक पूरा इनका सम 22 है, फिर इनको ना ऐड करा था हमने 20 वाले को तो 42 आया था। तो देखो 22 यहाँ तक कवर है, यहाँ तक क्या है 22 कवर है। फिर उसके अंदर कुछ टर्म ऐड होकर कितना है हमारा 42 आया है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, 22 वहां तक हमारा कवर है, फिर कुछ टर्म ऐड करके उसके अंदर 42 आया है। तो कुछ टर्म ऐड करी होगी उसी के अंदर तो 34 आया होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ तक 22 खत्म है और यहाँ 42 है, तो 34 ना इस टर्म के अंदर आएगा। किस टर्म के अंदर आएगा, इस 42 वाली टर्म्स के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको जो सामने कौन सी क्लास है 42 के सामने 125 से 125 से 145, 42 के सामने कौन सी क्लास है 125 से 145। तो ये होगी बेटा आपकी मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की लोअर लिमिट ही क्या होती है, L होता है, ठीक है। अब बात आती है CF की। CF क्या होता है, मीडियन क्लास का CF कितना है 42, जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर, जस्ट इसके ऊपर वाला नंबर CF होता है। और मीडियन क्लास का F, मीडियन क्लास का F
वो एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी ही एफ कहलाती है। ठीक है, अब बचा हमारा एच। एच होता है बेटा क्लास साइज, तो कितने कितने का गैप है इसमें, 20 का गैप है, तो एच हो गया 20। ठीक है, अब सारी वैल्यू निकल गई ना, फॉर्मूला आपके सामने ऊपर मैंने लिखा ही हुआ है, अब पुटिंग कर दो सारी वैल्यू। एल मीन्स 125 प्लस में n/2, और n/2 अभी हमने निकाला था 34, माइनस में सी एफ है बेटा 22, अपॉन में एफ है बेटा 20, इंटू में एच भी है बेटा 20। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 से 20 गया तो 125, प्लस में 34 में से 22 गया 12, तो इनको प्लस करा तो ये आया 137। तो बेटा आपका मीडियन आ गया 137। ठीक है, ये वो आपका मीडियन। अब निकालते हैं हम लोग मीन। तो यहां से वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब यहां से हम इसको कर देते हैं रब। अब निकालते हैं बेटा मीन। अब मीन निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं ना, इसी टेबल को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी आई हो गया और ये हमारा एफ हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होता है मीन निकालने के लिए, आपको सबसे पहले एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब 65 प्लस 85 डिवाइड बाय 2, तो यह आया 70, 150 डिवाइड बाय 2 75। अब नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 85 प्लस 105 डिवाइड बाय 2, लेकिन इतना करने की बार बार जरूरत नहीं है। क्या करना होता है, सिर्फ एक निकालो, और इसमें देखो गैप कितने कितने का है, 20 का, तो 20 इसमें ऐड करते जाओ, देन वही आता है, ये शॉर्ट ट्रिक है एक तरीके से। तो ये 95, फिर ये आ गया अपना 115, और फिर ये आ गया 135, 155, 175, 195। ठीक है, ये हो गया हमारा x। अब देखो देखो नंबर्स ना थोड़े बड़े बड़े हैं, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे बेटा कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन। और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू में h। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें u चाहिए, तो u का फॉर्मूला होता है बेटा x माइनस ए अपॉन में h। यहाँ पर a क्या होता है, एज्यूम मीन, मीन्स जो आपका x आया है ना, उसमें से किसी भी एक नंबर को आप a मान लो, किसी भी एक नंबर को क्या मान लो बेटा, a मान लो। तो मान लो जो हमारा ये x है, x में से हमने 135 को a मान लिया, 135 को क्या मान लिया बेटा हमने, a मान लिया। ठीक है, तो अब u कैसे निकालेंगे, x माइनस ए, तो पहले हम इसका निकालेंगे, तो 75 माइनस 135 डिवाइड बाय h, और h है 20, तो ये आएगा आपका 25 और 35 60 और ये 20, तो ये आएगा आपका माइनस का 3। कितना आएगा बेटा, माइनस का 3। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को फॉलो करके हम u निकालते हैं। लेकिन वही आपको हमने लास्ट वीडियो में मीन में बता चुका हूं कि इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या कि जिसको आपने a माना है उसके सामने लिखो 0, ऊपर नेगेटिव काउंटिंग और नीचे बेटा पॉजिटिव काउंटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा u आ गया। अब हमें चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से एफ यू, तो एफ को u से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को -3 से करा -12, 5 को -2 से करा -10, 13 को -1 से करा -13, 20 को 0 से करा 0, 14 को 1 से करा 14, 8 को 2 से करा 16, 4 को 3 से करा 12। अब हमें चाहिए a, जो पता है 135 है। फिर हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ यू, तो एफ यू तो निकल चुका है, तो इनको प्लस कर दो भाई, एफ को सम आ जाएगा। और फिर हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ, तो हमें पता ही है वो है 68, और एच क्लास साइज भी हमें पता है 20। ठीक है, अब एफ यू का सम करते हैं, तो पहले माइनस वाले नंबर को प्लस कर लो, 10 30 30 और ये 35, माइनस का 35, फिर प्लस वालों को प्लस कर लो, 30 40 42, प्लस का 42, माइनस प्लस माइनस, तो 42 में से 35 गए 7, तो ये आ गया बेटा 7। सारी वैल्यू पता चल गई। अब क्या करो, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। ए है 135, प्लस में समेशन ऑफ एफ यू वो है 7, अपॉन में समेशन ऑफ एफ वो है 68, इंटू में एच जो है 20। तो 135 प्लस में कैंसिल करते हैं इसको, तो ये जा रहा है हमारा 4 की टेबल से,
128 7 और ये 5, 7 5 ज़ा 35 और डिवाइड में 17। अब इसको कैंसल आउट करेंगे हम लोग, ये आएगा आपका 35 को बेटा क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी 35 को डिवाइड करना है किससे, 17 से। तो 34 तो आया 2 बार में, बचा 1, फिर 0 लेना पड़ेगा, और जब भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट ले लिया तो 0 लेना पड़ेगा। तो अब लेकिन यार 10 से तो काम नहीं हो रहा, तो एक और 0 लेना पड़ेगा। अब जब 2 0 बेटा एक साथ लेते हैं ना, जब 2 0 क्या लेते हैं हम लोग एक साथ, तो क्या करना होता है, यहाँ पे भी 0 लगाना होता है। तो 17 की टेल में 100 नहीं आता, इससे छोटा बिल्कुल 17 5 ज़ा 85, तो अप्रोक्सली आया 2.05। तो इसमें प्लस कर देंगे 135 में 2.05, तो ये आ गया 137.05 आंसर। ठीक है, इसी के साथ आता है हमारा ये मीन। अब निकालते हैं हम लोग मोड। अब वीडियो पॉज करो और इसको नोट कर लेना। तो मोड निकालते हैं बेटा, तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये L, F1, F0, F2, H होते क्या हैं वो निकालते हैं। उससे पहले हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। तो मॉडल क्लास क्या होती है, जो सबसे बड़ा नंबर है, क्या है यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 20, इसके सामने जो क्लास है 125 से 45, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। इसी की जो लोअर लिमिट होती है वो होती है बेटा L होता है हमारा। और जो सबसे बड़ा नंबर है ना, ये F1 होता है, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। तो F1 हुआ 20, F0 हुआ 13 और F2 हुआ 14। अब बचा H होता है क्लास साइज जो है 20। अब देखो सारी वैल्यूज हमें पता चली, तो अब क्या करेंगे बेटा हम लोग पुट कर देंगे वैल्यूज। तो मोड इक्वल टू L है 125 प्लस में F1 माइनस F0, F1 है 20, F0 है 13 अपॉन में 2F1 मतलब F1 है 20, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 40, माइनस में F0 माइनस में F2, तो माइनस में 13 माइनस में 14 इंटू में H है बेटा 20। तो 125 प्लस में 20 में से 13 गया 7, 27 और ये बचा 13 इंटू में 20। तो मोड इक्वल टू 125 प्लस में 140 डिवाइड बाय 13। तो भाई 140 को डिवाइड करते हैं किससे, 13 से। तो 13 आया 1 बार में, तो 1 0 10 हो गया, तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। डेसिमल लेंगे तो एक और 0 लग गया है ना, क्योंकि 13 में 10 तो आता नहीं है, तो डेसिमल लिया तो एक 0 और लग गया। तो 13 की टेल में 100 नहीं आता, 91 आता है बेटा 7 बार में। यहाँ बचा फिर हमारा 9, तो ये हो गया 90। फिर आता है हमारा 678 है ना 6 बार में, तो ये आ रहा है 10.76 10.76। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका मोड आ जाएगा 135.76 आंसर। ठीक है, ये होता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आपको बेटा मीडियन पहले से ही गिवन है 28.5। आपको फाइंड करना है एक्स एंड वाई, जो फ्रीक्वेंसी में एक्स एंड वाई गायब है ना, ये आपको फाइंड करना है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के हिसाब से, तो अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मीडियन आपको गिवन है और फिगर ये है, मतलब टेबल ये दे रखी है, एक्स और वाई आपको फाइंड करना है। अब देखो आपको ये एफ दिया हुआ है कितना 60, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का समय वो कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो क्या करो आप अलग से प्लस करो, तो 5 + 20। अच्छा एक और चीज याद रखना, मैं टेबल बेटा इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग अलग से टेबल बनाना, CI अलग, F अलग, फिर
फिर CF निकालोगे, ठीक है। मैं इसी टेबल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो 5 + 20 25 और 15 45, सॉरी 40 40 और 5 45 आया। ये कितना है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ 45। यहाँ मैंने सिर्फ किस किस को प्लस करा है, नंबर्स को, क्योंकि x और y ऐड ही नहीं होगा तो इसको 40xy मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर में वेरिएबल ऐड नहीं होता, ऐसे 2x मत लिख देना। ये 2x + x है तो 2x + x ही रहेगा। तो ये आएगा 45 + x + y। ओके, तो ये आएगा आपका बेटा कितना, 45 + x + y। तो इसका मतलब हमें यहाँ से ये समझ आता है कि 45 + x + y किसके इक्वल है, 60 के। गिवन ही तो है आपको, इसका सम गिवन है ना 60, और इनको प्लस करा तो हमारा ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा किसके इक्वल है, 60 के। तो x + y प्लस का 45 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहां से हमें पता चलता है एक रिलेशन x y का कि भाई x + y ना 15 के इक्वल है। x + y किसके इक्वल है बेटा, 15 के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है CF। तो CF का आपको पता है कैसे निकालते हैं, पहला नंबर सेम, फिर जो आएगा उसमें नेक्स्ट टर्म ऐड। तो 5 में x करेंगे तो 5x मत कर देना, 5 + x। फिर इसमें ये ऐड करेंगे तो 5 में 20 ऐड करा तो 25 + x। फिर इसमें ये ऐड करा तो 40 + x। y ऐड करा तो 40 + x + y। 5 ऐड करा तो 45 + x + y। तो इस तरह से आपका आ गया CF। अभी देखो हमारे मीडियन का फॉर्मूला होता है बेटा L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। अब ये टर्म फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होती है मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए आपको चाहिए होता है n/2। तो n हमारा 60 / 2 करोगे 30। अब यहाँ पे ना 30 एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि 30 कहाँ पे लाई करेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको एक्स वाई दे रखे हैं। एक्स टर्म क्या है, वाई टर्म्स क्या है, हमें तो नहीं पता है ना। तो एग्जैक्टली आप यहाँ बता नहीं सकते कि मीडियन क्लास क्या होगी। तो मीडियन क्लास इस सिचुएशन में कैसे निकाली जाएगी, तो जो आपका मीडियन दिया होता है, जो आपका क्या दिया होता है बेटा, मीडियन कितना दिया हुआ है 28.5। तो CI में आओगे और देखोगे 28.5 कहाँ लाई करेगा, जो मीडियन दिया हुआ है। तो यहां आओगे और देखोगे 28.5 कहाँ लाई करेगा। तो देखो 28.5 लाई करेगा बेटा 20 to 30 के बीच में, है कि नहीं, 20 से 30 के बीच में ही तो लाई करेगा। तो इसका मतलब ये होता है, हम ना यहाँ पे लिख देते हैं, वहां सीधा पुट कर देंगे, नहीं यार फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, है ना, यहीं कर देते हैं। तो मीडियन क्लास हमें यहां से ये पता चलती है कि मीडियन क्लास होती है बेटा 20 to 30। मीडियन क्लास क्या होती है बेटा 20 to 30 है इस क्वेश्चन की। ओके, तो एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास जो है 20। CF क्या होता है, मीडियन क्लास का प्रीसीडिंग टर्म। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी CF है 25 + x, लेकिन हम लेंगे क्या, ऊपर वाली टर्म 5 + x। CF हो गया 5 + x। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है 20, और H होता है बेटा क्लास साइज जो है 10। अब मिल गई आपको सारी चीजें, फॉर्मूला मैंने आपको यहां लिखा हुआ है, तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। मीडियन की वैल्यू गिवन है 28.5, तो उसको यहां सीधा पुट करोगे आप लोग। फिर L प्लस में है तो L की वैल्यू 20 है, प्लस में n/2 है, n/2 कितना होगा बेटा, n कितना है 60, समित होता है पूरा का पूरा, गिवन है ना 60, तो 60/2 करा तो कितना है ये 30। माइनस में होता है बेटा फॉर्मूले के हिसाब से CF हमारा है 5 + x, तो 5 - x हो जाएगा, बिकॉज ऑफ बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज, अपॉन में f है हमारा 20, इंटू में h है हमारा 10। अब इसको करते हैं बेटा सिंप्लीफाई, 10 से 20 कटा 2 बार में, प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बचा 30 में से 5 गए 25 - x अपॉन में 2। ओके, 28.5 में से 20 गया बेटा, यहां कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, याद रखना 8.5, यहां बचा आपका 25 - x डिवाइड बाय 2 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 8.5 को 2 से करेंगे तो 17, और इधर आया 25 - x, माइनस x इधर आया तो प्लस का x, प्लस का 17 राइट हैंड साइड आया तो
माइनस का 17। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 8। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। ये तो निकालना था भाई। अब y की वैल्यू भी निकालनी है। तो हमें पता है x प्लस वाई किसके इक्वल है 15 के। यहां x की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा y। तो प्लस का 8 उधर आके माइनस हो गया। तो माइनस करा तो y कितना आ गया बेटा 7। तो y 7 आया और x 8 आया। ठीक है। अब देखते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, a life insurance agents the following data distribution ages of 100 policies holder calculate the median age of policy given person having age is 18 year or than less than 60 year। ठीक है। तो देखो बिलो 20 ईयर्स के जो एज है उन्होंने कितनी नंबर ऑफ पॉलिसी, उनके पास 2, बिलो 25 के पास 6, बिलो 30 के पास 24। इस तरह से आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है। ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा, आपको पहले एक प्रॉपर इसकी एक टेबल बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं वो सीखो। पहले निकालोगे आप CI, ठीक है, एज। तो इसके लिए जो पहला बिलो 20 है ना, आपको एज इट इज लिख देना है। क्या करना है, इसको एज इट इज लिख देना है बिलो 20। फिर आपको यहां दिख रहा है 5-5 का गैप है। कितने कितने का गैप है देखो ना, 20, 25, 30, 5-5 का गैप है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है बिलो 20 से ना, और नेक्स्ट टर्म क्या है फिर 25। तो इसको लिखोगे 20 से 25। पहला वाला सेम बिलो 20, फिर 20 पे खत्म कराना ना इसको, और नेक्स्ट वाला 25 पे, तो इसलिए 25। और 5-5 का गैप है ना, और 5-5 के गैप में इसकी टेबल फॉर्म कर दोगे। 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से फिर 60 तक। 60 तक है ना, इसलिए क्लियर यहां तक। अब निकालना है आपको f। ये बेटा हमारा f नहीं होता इस केस में, याद रखना। जैसे यहाँ पे बिलो लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे लेस देन भी लिखा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बिलो लिखा हुआ है ना, तो कहीं कहीं पे लेस देन भी लिखा होगा। तो दोनों को सेम तरीके से करना है क्वेश्चन को, कंफ्यूज मत होना। और याद रखना है कि ये हमारा f नहीं होता उस सिचुएशन में। f आपको फाइंड करना पड़ेगा जब आपको इस टाइप का डेटा दिया हुआ है, लेस देन में या बिलो में। ठीक है, तो अब f कैसे फाइंड करोगे आप लोग, पहला नंबर सेम लिखोगे 2 का 2, फिर जस्ट उसके नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करोगे। 6 में से 2 गया 4, फिर दोबारा जस्ट उसके नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर माइनस करोगे 18, फिर जस्ट उसके नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस करोगे 1 और 2, सॉरी 45 में से 24 गया 1 और ये 2, 21। फिर दोबारा जस्ट इसके नीचे वाले नंबर में से इसका नीचे वाला नंबर माइनस करोगे 3 और 3 33, फिर दोबारा जस्ट इसके नीचे नंबर वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस करोगे 11, फिर दोबारा ये माइनस करोगे 3, जस्ट इसके नीचे नंबर से ऊपर वाला नंबर माइनस करा 6, फिर 100 में से 98 गया 2। समझ में आया ना हमने क्या करा, पहला वाला सेम, फिर जस्ट इसके नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करते हो गए। ठीक है, तो बड़ा इस तरह से आपका f आ गया। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है ना। अब नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है, डायरेक्टली आपको सबसे पहले क्या करना है CF फाइंड। तो CF के लिए 2, फिर 2 4 प्लस 6, ये ऐड करा 24, ये ऐड करा 45, 33 इसके अंदर ऐड करा 78, 78 में 11 ऐड करा 89, 89 में 3 ऐड करा 92, फिर ये 98, फिर ये 100। अब CF आ गया। अब आपको फॉर्मूला लिखना है, सारी चीजें निकालनी है, पुट करना है और आंसर आपके सामने। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो सबसे पहले निकाला जाएगा बेटा मीडियन क्लास, तो उसके पहले हमें n/2 चाहिए। तो इनका सम है बेटा 100, जो F है इसका सम कितना आएगा हमारा 100 आएगा, तो इसका सम है 100। तो 100/2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 50। अब इस 50 को देखेंगे कहां पर लाई करेगा, CF के अंदर। तो वो लाई करेगा बेटा यहां पे। क्यों, क्योंकि 78 है, ये ऊपर क्या है 45, तो मतलब 45 तक यहाँ पे खत्म है, 45 तक यहाँ पे खत्म है। तो इसका मतलब 50 जो लाई करेगा वो 78 वाली लाइन में लाई करेगा।
तो इसलिए जो मीडियन क्लास हुई हमारी क्या हुई 35 से 40, ठीक है। और L क्या होता है बेटा मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, तो ये होगा हमारा 35। CF क्या होता है मीडियन क्लास का जस्ट प्रीसीडिंग टर्म, तो CF हो गया 45। और F क्या होता है बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है 33, ठीक है। और H क्या होता है क्लास साइज है 5 का। अभी सारी चीजें पता चल गई आपको, फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा ही है, यहाँ पे पुटिंग कर दो। तो मीडियन इक्वल टू L है 35 प्लस में n/2 है हमारा 50 माइनस में CF है हमारा 45 अपॉन में F है हमारा 33 इंटू में H है हमारा 5। तो मीडियन इक्वल टू 35 प्लस में 50 में से 45 गया 5 और इंटू में 5 है तो ये 25 अपॉन में 33। अब 25 को 33 से डिवाइड, जो आंसर आएगा उसमें 35 प्लस। तो बेटा इसको हम कैंसिल करेंगे, मैं यहाँ पे कहाँ कर दें, यहाँ कर देते हैं 25। थोड़ा सा इसका इंक चेंज करते ताकि आपको दिख जाए मैं क्या कर रहा हूँ। हम 25 को डिवाइड कर रहे हैं बेटा किससे 33 से, तो 33 में 25 तो आता नहीं है, तो डेसिमल लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ डेसिमल लेने का फायदा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा 0 लग गया। अब 33 की टेल में 250 आता ही नहीं आता या इससे छोटा, अब वो चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 33 का बेटा टेबल तो भाई नहीं आता है ना। तो अगर हम इसको करते हैं 6 से, मान लो 6 × 18 का 1 तो 198 आ रहा है। अगर हम इसको करते हैं 7 से, 7 के 21 का 2 तो ये 221 आ रहा है। तो आई थिंक ये 221 ही होगा आपका 7 बार में। फिर इसको माइनस करेंगे हम लोग, ये 9 और ये 29, फिर दोबारा 0 लिया 290, तो अब ये आएगा हमारा 8 बार में कुछ, तो अप्रोक्सीमेटली 0.78 ले लेते हैं इसको 0.78, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा मीडियन क्या हो गया बेटा 35 में 0.78 ऐड करा तो 35.78 इज अ आंसर, ओके। तो अब इसी के साथ बेटा हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे मैं जस्ट इसके आगे के क्वेश्चंस।